बच्चों, आज इस वीडियो में हम परमेय संख्या के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर नहीं हो 0 का, वह एक परमेय संख्या कहलाता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण भी बताए हैं परमेय संख्या का, जैसे 0, 1, 2.5, 4/3, -3, -1/7, 2/3, -5.3। ये सभी परमेय संख्या का उदाहरण है और यह सभी परमेय संख्या कहलाता है। क्यों कहलाता है? जैसा कि परिभाषा में आप देख रहे हैं, जैसा कि 0 को अगर हम एक परमेय संख्या लेते हैं तो 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 p के रूप में है और 1 q के रूप में। यानी 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं जब 0 को p/q के रूप में लिखते हैं तो 0 और 1 दोनों एक पूर्णांक संख्या है। या अर्थात यहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है और q 1 है, 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 0 एक परमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार आप 2.5 को भी कर सकते हैं। 2.5 को जब आप p/q के रूप लिखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2.5 को p/q के रूप में लिखते हैं तो यह हमारा प्राप्त होता है 25/10, जहाँ 25 जो है p और 10 जो है q के रूप में प्राप्त होता है। और 25 और 10 दोनों एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए हम 2.5 को एक परमेय संख्या कहते हैं। अब परमेय संख्या की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना प्रत्येक छात्र को बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस महत्वपूर्ण बातों में पहला महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्या है वह सभी परमेय संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, और 0 से के बाद जितनी भी पूर्ण संख्या बढ़ती जाती है, आगे प्राप्त होती है, वह सभी एक परमेय संख्या कहलाएगी। आगे नंबर 2 महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परमेय संख्या होती है। यानी प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, उसके बाद जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी एक परमेय संख्या कहलाएगी। आगे तीसरा, प्रत्येक दशमलव संख्या एक परमेय संख्या होती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं 0.1, 0.003, 0.3, 5.7, यानी जो कोई हमें दशमलव संख्या प्राप्त होगी वह सभी एक परमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्या आती हैं, वे सभी एक परमेय संख्या भी कहलाती है। 5वां, प्रत्येक भिन्न संख्या एक परमेय संख्या होती है। जितने भी भिन्न संख्या आप देख पा रहे हैं, 1/2, 3/5, -3/7 या 4.1/3, ये सभी जो है एक परमेय संख्या भी कहलाएगी। यानी सभी भिन्न संख्या को हम एक परमेय संख्या कहते हैं। नंबर 6, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्ण नहीं होती। यानी सभी परमेय संख्या को हम पूर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या का जो समूह होता है वह पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न, ये सभी संख्याओं का समूह होते हैं। तो उनमें सिर्फ पूर्ण संख्या ही नहीं होती, इसलिए सभी परमेय संख्या को पूर्ण नहीं कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सभी परमेय संख्या को पूर्णांक नहीं कहा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार सभी परमेय संख्या को भिन्न या प्राकृत नहीं कह सकते हैं। यानी एक परमेय संख्या जो है वह भिन्न संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ये सभी का समूह होते हैं। मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।